इस लड़की की बस इतनी सी गलती थी कि वो खूबसूरत थी। दिन दहाड़े तस्करों की नजर उस पर पड़ी और उन्होंने बिना किसी डर के उसे इंजेक्शन से बेहोश कर दिया। कुछ ही सेकंड में लड़की की चेतना चली गई। तस्करों ने उसे एक बड़े बांस के टोकरा में डाला, ढक्कन बंद किया और ऐसे कंधे पर उठाकर ले गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब तक लड़की के माता पिता को कुछ समझ आता, बहुत देर हो चुकी थी। बेटी को पहले ही गाड़ी में भर कर ले जाया जा चुका था। घबराए हुए माता पिता पुलिस स्टेशन पहुंचे, लेकिन वहाँ का नजारा और भी डरावना था। लापता बच्चों के माता पिता की भीड़ किसी मेले से कम नहीं थी। असल में इलाके में हाल ही में एक नया गैंग सक्रिय हुआ था। ये लोग बेहद बेरहम थे। सड़क पर कोई भी थोड़ी सी भी सुंदर लड़की दिखी नहीं कि तुरंत उठा लेते और सीधा एक अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट में पहुंचा देते। वहां दर्जनों जवान लड़कियों को बंद करके रखा जाता था। उन्हें मोटी रकम देकर अमीर लेकिन दरिंदे किस्म के लोग खरीदते थे। बस उंगली उठानी होती थी और चुनी गई लड़की को ले जाया जाता था। विरोध करने का मतलब था भयानक अंजाम। इस पूरे रैकेट के पीछे था लोकल डॉन शंकर, एक ऐसा आदमी जिसे इंसानियत से कोई लेना देना नहीं था। उसके पास हजारों गुंडे थे और उसकी दहशत पूरे इलाके में फैली हुई थी। लेकिन इस बार उन्होंने एक ऐसे आदमी को छेड़ दिया जिसे नहीं छेड़ना चाहिए था। मुंबई का एक दबदबे वाला आदमी जिसे लोग राघव युद्धवीर कहते थे। ताकत, रुतबा और गुस्सा तीनों में खतरनाक कहते हैं। एक बार में हाथी गिरा दे। एक दिन उसकी छोटी बहन श्रेया स्कूल के बाहर बैठकर ड्राइंग बना रही थी। तभी तस्करों का झुंड आया और उसे जबरदस्ती वैन में घसीट ले गया। इत्तेफाक से उसी वक्त राघव अपनी बहन को लेने पहुंचा। आंखों के सामने ये सब देख उसके गुस्से का मीटर रेड में चला गया। तस्करों को अंदाजा भी नहीं था कि उनकी उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। श्रेया को एक बस में बंद कर दिया गया जहाँ पहले से कई लड़कियां बंधी हुई थी। सबका भविष्य अंधेरे में था। तभी बाहर से भारी लोहे के गेट पर जोर जोर से दस्तक हुई। एक आदमी ने इंटरकॉम दबाया। दरवाजा खुला। सामने खड़ा था वही आदमी, शांत, आत्मविश्वासी और खतरनाक राघव। खुद चलकर अंदर आया, चश्मा उतारा, एक ही बात कही, मेरी बहन सौंप दो। गुंडों ने बात अनसुनी कर दी और उसे पकड़ने की कोशिश की। अगले ही पल सब कुछ पलट गया। ये लोग उसके सामने बच्चों जैसे थे। कुछ ही सेकंड में पूरा कमरा साफ। उसने अपनी बहन को छुड़ाया और साथ साथ सैकड़ों लड़कियों को आजाद करा दिया। सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन जाते जाते श्रेया एक ऑफिस में घुस गई और वहाँ से एक हार्ड डिस्क उठा लाई जिसमें पूरे रैकेट के सबूत थे। एक छोटी सी लड़की बुरी तरह पीटी जा रही थी, लेकिन वह आवाज तक नहीं निकाल पा रही थी। उसे डर था कि अगर अंग्रेज सिपाहियों को पता चल गया कि वह लड़की है तो उसके साथ अमानवीय जुल्म होगा। दर्द सहने के लिए वह अपने ही हाथ को दांतों से दबाए रही। माँ यह सब देखकर अंदर ही अंदर टूट चुकी थी, मगर कुछ कर नहीं पा रही थी। उसे लगा कि सिपाही चले गए तो शायद जान बच जाएगी, लेकिन तभी एक अंग्रेज अफसर रुक गया। मासूमियत देखकर उसकी नीयत बदल गई और उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की। उस पल लड़की पूरी तरह टूट गई। माँ ने बचाने की कोशिश की, मगर अगले ही पल पिता को गोली मार दी गई। माता पिता को मरते देख 3 साल का छोटा भाई आगे बढ़ा, लेकिन लड़की नहीं चाहती थी कि भाई उसकी वजह से मरे। मजबूरी में वह उस दरिंदे के साथ जाने को राजी हो गई। यह था 1947 का भारत, जहाँ जिंदगी किसी जहन्नम से कम नहीं थी। लोग इंसानों की तरह नहीं, गुलामों की तरह जीने को मजबूर थे। यहाँ का शासक रघुवीर आग उगलने वाले राक्षस जैसा था। एक दिन एक बूढ़े मजदूर से गलती से खौलता पानी गिर गया और वह बुरी तरह जल गया। उसने एक दिन की छुट्टी मांगी, लेकिन जवाब में कोड़े बर से दर्द से तड़पता हुआ वह फिर काम पर लौटने को मजबूर हुआ। रघुवीर का मानना था, दर्द भूलवाना है तो दर्द और बढ़ाओ। इसी नरक में हमारा नायक आरव बड़ा हो रहा था। तब वह बस एक किशोर था। माँ को जुल्म से बचाने के लिए उसने खुद उसे दम घुटने से मुक्त कर दिया। माँ की इज्जत बच गई, लेकिन वह अनाथ हो गया। माँ का अंतिम संस्कार करने के बाद आरव अकेला भटकने लगा। भूख लगी तो जंगली फल, प्यास लगी तो गंदा पानी, गलत खान पान से वह अक्सर बीमार पड़ता। जिंदगी और भी मुश्किल हो गई। जब हालात हद से ज्यादा बिगड़ गए, तभी उसकी जिंदगी में पहली रोशनी आई। एक लड़की गीता ने उसे सहारा दिया। उसकी गर्मजोशी ने आरव को फिर जीने की वजह दी, घर जैसा एहसास और प्यार की कीमत समझाई। यहीं से एक ऐसे इंसान की नींव पड़ी जो आगे चलकर अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ। 2 साल बाद दोनों किशोरावस्था में थे। वे अक्सर साथ वक्त बिताते, मगर खतरा करीब आ रहा था। एक दिन शासक के बेटे वीर को खबर मिली कि गाँव के मुखिया की बेटी बहुत सुंदर है। वह सीधे उसके घर पहुँच गया और धमकी दी कि लड़की उसे सौंप दी जाए, वरना पूरा परिवार उजाड़ दिया जाएगा। पिता ने बेटी को छिपाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। बेटी को बचाने के लिए उसने बेहद कठोर फैसला लिया। उसे जमीन में छिपा दिया। समय रहते आरव को पता चला और उसने उसे बाहर निकाल लिया। इसके बाद दोनों ने एक जोखिम भरी योजना बनाई। लड़की को जानबूझकर वीर के सामने आने दिया गया। उसे लगा किस्मत खुद चलकर आई है। जैसे ही उसने जबरदस्ती की कोशिश की, लड़की ने पूरी ताकत से विरोध किया। उसी पल आरव ने हमला किया। यह सब पहले से तय था, मकसद था। उस दरिंदे का अंत कुछ ही पलों में वीर जमीन पर पड़ा था। आरव को समझ आ गया कि अब वापसी का रास्ता नहीं। वह शव को ठिकाने लगाने ले गया, लेकिन एक ग्रामीण ने देख लिया और डर के मारे सबको बता दिया।